बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो प्राइवेट करने जा रही है और बाकायदा एक इश्तहार दे दिया गया जिसमें जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स और जो है वो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो दावत दी गई है कि वो जो है वो स्कूलों को जो है वो ओन करें, ले लें बतौर प्रिंसिपल और बतौर ओनर और इन स्कूल को जो है वो चलाएं। तो इसमें जो है वो जब बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई करेंगे एक स्कूल के ऊपर तो फिर जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। तो जो मेरिट में हाई हुआ तो उसी को जो है वो ये स्कूल अवार्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें मेरिट के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताने चाह रहा हूँ कि इसमें जो है वो आपके सामने नज़र भी आ रहा है। एजुकेशन के 60 नंबर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 10 नंबर, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के 15 नंबर और प्रॉक्सिमिटी के जो है वो 15 नंबर इसके अंदर शामिल हैं। तो टोटल जो है वो 100 नंबर में से जो है वो मेरिट बनेगा। तो इसमें जो है वो एजुकेशन के हवाले से मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर आपने पीएचडी किया हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, एमफिल किए हुए तो 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब अगर आपकी जो है वो बीएस, एमए, एमएससी है तो उस हवाले से इन्होंने एक नोट यहाँ पर लिखे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन केस ऑफ 4 इयर्स डिग्री स्कोर इज 30 एंड इन केस ऑफ 2 ईयर एजुकेशन डिग्री स्कोर इज 15। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे फर्स्ट डिवीजन अगर आपने बीएस के साथ किए हुए 30 नंबर मिलेंगे और अगर एम एम एस सी के साथ किए हुए तो 15 नंबर मिलेंगे। इसके बाद सेकंड डिवीजन अगर आपने जो है वो बीएस के साथ की हुई है तो 20 नंबर मिलेंगे और अगर आपने एम एम एस सी की हुई है तो 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो है वो थर्ड डिवीजन अगर आपने जो है वो बीएस की हुई है तो 10 नंबर मिलेंगे और अगर आपने जो है वो एम एम एस सी की हुई है तो 5 नंबर आपको जो है वो मिलेंगे। उसके बाद जो है अगर आपने बैचलर की जो है वो क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर फर्स्ट डिवीजन हुई तो 15 नंबर, सेकंड हुई तो 10 और थर्ड डिवीजन हुई तो 5 नंबर मिलेंगे। इंटरमीडिएट में इसी तरह जो फर्स्ट डिवीजन के 10, सेकंड के 7 और थर्ड डिवीजन के 5 नंबर। इसके बाद जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन के 10, सेकंड डिवीजन के 7 और थर्ड डिवीजन के 5 नंबर मिलेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड एमएड आपकी अगर है तो उसमें जो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर ग्रेटर देन 12 ईयर है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर 8 से 12 साल तक एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर दिए जाएंगे और अगर 3 से 8 साल तक एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको जो है वो दिए जाएंगे। तो अब जो प्रॉक्सिमिटी की बारी आई, प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जो वो आप उस स्कूल की जो वो कितने नज़दीक रहते हैं, आपकी लोकेशन क्या है। तो अगर आप सेम तहसील से बिलोंग करते हैं तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप जो सेम डिस्ट्रिक्ट बट अनदर तहसील है 10 नंबर मिलेंगे। अगर सेम डिवीजन बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है तो आपको जो है वो 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह टोटल स्कोर जो है वो 100 हो जाएगा। तो इसमें नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि मेन स्कोर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट, लीड एप्लीकेंट प्लस 2 सपोर्ट एप्लीकेंट शैल बी टेकन टू डिटरमाइन मेरिट। कि इसमें जो वो क्योंकि जो वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप में जो वो 3 लोग होते हैं, एक लीड एप्लीकेंट होता है और 2 सपोर्टिव एप्लीकेंट्स होते हैं तो उनकी जो वो मेन मेरिट जो है वो लिया जाएगा। तो डिवीजन जो वो कैलकुलेट करने का आपको वैसे भी पता है कि 60% या इक्वल टू 60% या ऐसे अबव फर्स्ट डिवीजन होती है। 45 या इससे ऊपर जो है वो लेस देन 60 जो वो सेकंड डिवीजन होती है और इसी तरह जो है वो 33 इक्वल टू 33 या लेस देन 45% तक जो वो थर्ड डिवीजन काउंट की जाती है। तो उसके बाद जो बात की जाए फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, इसमें जो वो एजुकेशन की जो वो 65 नंबर, प्रोफेशनल के 10, प्रॉक्सिमिटी के 10, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के जो वो 15 नंबर इसमें शामिल हैं। तो टोटल 100 नंबर इसके भी होंगे। उसके बाद जो वो एजुकेशन की बारी आएगी तो पीएचडी के 5 नंबर, एमफिल के 5 नंबर। उसके बाद जो वो दूसरे एजुकेशन की बारी आई तो उसमें जो वो बीएस के 30 में से नंबर मिलेंगे और जो वो आपको एम एम एस सी है तो आपको जो वो 15 में से नंबर जो वो मिलेंगे। तो अगर आपने जो वो फर्स्ट डिवीजन के साथ किया है तो बीएस के साथ तो 30 में से 30 नंबर और अगर आपने जो एम एम एस सी की हुई है तो 15 में से 15 नंबर फर्स्ट डिवीजन के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो 30 में से 25 नंबर और अगर आपने जो वो एम एम एस सी की हुई है तो जो वो आपको 15 में से 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह थर्ड डिवीजन के साथ अगर आपने की हुई है तो आपको जो वो बीएस में जो वो 30 में से 20 नंबर मिलेंगे और जो वो आपको एम एम एस सी अगर आपने की हुई है तो उसमें जो 15 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आगे जो वो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की बारी आती है। दिस इज ओनली रेलेवेंट इफ द एप्लीकेशन होल्ड्स एमएमएससी डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीए बीएससी डिग्री। तो ये तभी वैलिड होगी अगर आप जो वो एमएमएससी आपने की हुई हो तभी ये चीज़ जो वो वैलिड होगी। अगर आपने बीएस की हो तो ये वैलिड फिर जो वो नहीं होगी क्योंकि जो वो उसके नंबर आपने देखेंगे बीएस के नंबर जो वो ज़्यादा है ऊपर, इसलिए ज़्यादा है कि फिर जो वो बीएससी जो वो उसके अंदर काउंट नहीं होती। तो इसमें जो फर्स्ट डिवीजन के 15 नंबर, सेकंड के 10, थर्ड डिवीजन के जो 5 नंबर,
इंटरमीडिएट की बात की जाए तो फर्स्ट डिवीजन के 15, सेकंड डिवीजन के 10 और थर्ड डिवीजन के 5 नंबर। और मैट्रिकुलेशन की जो फर्स्ट डिवीजन के 10, सेकंड डिवीजन के 7 और थर्ड डिवीजन के जो 5 नंबर इसके अंदर शामिल है। और बीएड एमएड के जो 10 नंबर और प्रॉक्सिमिटी की सेम तहसील है तो 10 नंबर, और सेम डिस्ट्रिक्ट बट अदर तहसील है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर ग्रेटर दैन 25 ईयर्स है तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर 15 से 25 साल तक जो एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेंगे। और अगर जो वो 5 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरह जो है वो 100 नंबर्स आपके जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मज़ीद जो है वो एड टेक और एनजीओ वगैरह ये चीज़ मैं नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि जो वो इन लोगों को पहले ही पता होता है इन चीज़ों का। तो मैंने बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल्स और यंग एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए जो है वो ये वीडियो बनाई है, ताकि उनको जो है वो नए लोग होते हैं उनको जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो इससे वो अपने मेरिट की कैलकुलेशन का जो है वो अंदाज़ा लगा सकें। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।